नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी दोस्तों के लिए धार्मिक कथा लेकर आई हूँ और ये धार्मिक कथा है अहोई माता की। और दोस्तों, ये सिर्फ एक ही कथा नहीं है, ये है 3 कथाएं। जी हाँ, 3 अलग अलग कथाएं हैं जो सभी पुत्रवती महिलाएं हैं या फिर जिनके बच्चे हैं वो इस त्योहार को करती हैं और इस कथा को सुनती हैं तथा अपने व्रत को संपन्न करती हैं। तो चलिए सुनते हैं ये पहली कथा, अहोई माता की पहली कथा। प्राचीन काल में झांसी के समीप दतिया नामक नगर में चंद्रभान नामक साहूकार रहता था। उसकी चंद्रिका बहुत सुंदर, सर्वगुण संपन्न, सती, साध्वी, शीलवंत, चरित्रवान तथा बुद्धिमान थी। उसके कई पुत्र व पुत्रियां थीं, परंतु वह सब बाल अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार संतान के मर जाने का उन्हें बेहद दुख था। वे पति व पत्नी नित्य प्रति मन ही मन में सोचा करते थे कि हमारे मर जाने के बाद इस अपार धन संपत्ति का अधिकारी कौन होगा। अब एक दिन उन दोनों ने निश्चय कर लिया कि इस समस्त धन संपत्ति को त्याग कर कहीं वन चलकर भजन करें। ऐसा विचार करके वह दोनों अपना घर द्वार ईश्वर भरोसे छोड़कर जंगल को चल दिए। जब चलते चलते थक जाते तो कुछ ठहर कर विश्राम करते और फिर थोड़ी देर बाद चल पड़ते। इस प्रकार चलते चलते वे दोनों प्राणी बद्रिका आश्रम के समीप शीतल कुंड पर जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन दोनों ने खान पान आदि सब त्याग दिया और निराहार अपने प्राणों को त्याग देने का निश्चय भी कर लिया। इसी तरह बिन आहार और जलपान के जब 7 दिन व्यतीत कर दिए, तब 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों प्राणी अपने प्राण मत त्यागो। यह सब दुख तुम्हें तुम्हारे पूर्व पापों से भोगने पड़ रहे हैं। सो अब तुम अपनी स्त्री से अहोई आठे, जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आए, उसी आठे को अहोई माता का व्रत एवं पूजन कराओ। तब अहोई नामक देवी प्रसन्न होकर तुम्हें साक्षात दर्शन देंगी। तब तुम उससे अपने पुत्रों की दीर्घायु मांग लेना और व्रत के दिन तुम रात्रि को राधा कुंड में स्नान करना। तत्पश्चात इस आकाशवाणी के अनुसार चंद्रभान की स्त्री उस चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा और स्वच्छ भावना से विधि विधान से अहोई आठे का व्रत किया और स्त्री ने राधा कुंड में स्नान भी किया। जब वे दोनों स्नान करके वापस लौटे तो उन पर प्रसन्न होकर अहोई माता ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर वर मांगने को कहा। तब उस साहूकार दंपत्ति ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, हमारे बच्चे कम आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, सो आप हमारे बच्चों की दीर्घ आयु होने को वरदान देने की कृपा कीजिए। अहोई माता ने उन दोनों की मनोवृत्ति को जानकर उन्हें मुंह मांगा वरदान दिया। यह कहकर अहोई माता वहीं अंतर ध्यान भी हो गई। इसके बाद साहूकार साहूकारिणी लौटकर अपने घर आ गए और अहोई माता की कृपा से कुछ ही दिनों बाद पुत्रवान भी हो गए और गुणवान बुद्धिमान पुत्र पाकर आनंद विभोर हो गए। अहोई माता की कृपा से इस लोक में सुख भोग कर बैकुंठ को चले गए। जय हो अहोई माता। तो दोस्तों, ये थी पहली कथा अहोई माता की। तो आइए अब सुनते हैं दूसरी कथा अहोई माता की। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पहले साहूकार की स्त्री घर की लीपापोती के लिए मिट्टी लेने में खदान को गई और खदान में कुदाल से जब मिट्टी खोदने लगी तो दैवयोग से उस ही जगह एक सह की मांद थी। सहसा उस स्त्री के हाथ से कुदाली सह के बच्चों को लग गई, जिससे सह का बच्चा उसी क्षण मर गया। यह हत्या हुई देखकर उस स्त्री को
बहुत ही दुख हुआ, परंतु अब वो क्या कर सकती थी। वह स्त्री पश्चाताप करती हुई अपने घर आ गई। कुछ दिन के बाद उस स्त्री का लड़का भी मर गया और दूसरा और तीसरा अर्थात 1 वर्ष में उसके 7 लड़के मर गए। इस पर वह स्त्री रात दिन अत्यंत दुखित रहने लगी। एक दिन उसने अपने पड़ोस की स्त्रियों से रो रो कर कहा, मैंने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया। मैंने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया। हाँ, एक बार मैं मिट्टी खोदने को खदान में जरूर गई थी। जब मिट्टी खोदने में सहसा मेरी कुदाली से एक सेह का बच्चा मर गया था। तभी से 1 वर्ष के भीतर भीतर 7 बेटे मेरे स्वर्गवासी हो गए। यह सुनकर उन स्त्रियों ने धैर्य देते हुए कहा कि तुमने जो यह बात हम सबको सुनाकर पश्चाताप किया है, इससे तेरा आधा पाप तो नष्ट हो गया। सो अब तुम उसी अष्टमी को भगवती की शरण लेकर सेह और सेह के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी पूजा किया करो और क्षमा याचना भी किया करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा समस्त पाप धुल जाएगा और तुम्हें पहले की तरह से ही पुत्रों की प्राप्ति भी हो जाएगी। उन सब की बात सुनकर मानकर उस स्त्री ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत किया तथा हर साल व्रत व पूजन करती रही। फिर उसे ईश्वर की कृपा से 7 पुत्र प्राप्त हुए। तभी से इस व्रत की परंपरा चली आ रही है। हे अहोई माता, जिस प्रकार आपने अपनी कृपा उस स्त्री पर बरसाई, ठीक उसी तरह विश्व की हर स्त्री पर अपनी कृपा बरसाए, हर स्त्री को पुत्रवान करे। इसी आशा के साथ सभी माताएं इस व्रत को करती हैं। तो दोस्तों, ये थी अहोई माता की दूसरी कथा। और आइए अब सुनते हैं अहोई माता की तीसरी कथा। प्राचीन काल की बात है। एक साहूकार के 7 लड़के और 7 बहुएं थी और एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक मास की बड़ी अष्टमी को 7 बहुएं अपने इकलौती ननद को साथ में लेकर जंगल में खदान से मिट्टी लेने को गई। जहां से वे सब मिट्टी खोद रही थी, वहीं स्याहू माता यानी सेह की मांद थी। मिट्टी खोदते समय सेह का बच्चा उनके हाथों से मर गया। स्याहू माता ने कहा कि तूने मेरा बच्चा मारकर मुझे निपुत्री कर दिया, इसलिए जा, मैं तेरी भी कोख बांधूंगी। तब वो ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु उसकी छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं अपनी ननद का कहना नहीं मानूंगी तो कहीं सासू जी मुझसे रुष्ट न हो जाएं। इस विचार से उसने अपनी ननद के बदले में अपनी कोख बंधवा ली। इससे जब उसके लड़का हुआ तो वह 7वें दिन मर गया। इसी प्रकार उसके एक के बाद 7 लड़के हुए और मर गए। तब एक दिन उसने ज्योतिषी को बुलवाकर पूछा कि महाराज, आखिर यह क्या बात है जो मेरी संतान होती है वह 7वें दिन मर जाती है, तो इसका क्या कारण है? तब पंडित जी बोले कि हे देवी, तुम सुरही गाय की पूजा किया करो, क्योंकि सुरही गाय स्याऊ माता की भाईली है। वो तेरी कोख छोड़े तो तभी तुम्हारा बच्चा जी सकता है। इसके बाद से वह बहू नित्य प्रति प्रातःकाल उठ के चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई करके अनेक प्रकार से सेवा खिदमत करती। गौ माता यह देख कर कि साहूकार के बेटे की बहू नित्य प्रति मेरी बहुत सेवा करती है, गौ माता बोली कि तू मेरी बहुत सेवा करती है, इसलिए मेरी आत्मा तुमसे बहुत प्रसन्न है। इसलिए मांग, मुझसे क्या मांगती है, क्या चाहती है? साहूकार के बेटे की बहू बोली कि हे स्याऊ माता, तुम्हारी भाईली है स्याऊ माता और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, सो आप कृपा करके अपनी भाईली से मेरी कोख खुलवा दो। उस दुखियारी की यह बातें सुनकर गोमाता बोली, अच्छा। एक दिन गोमाता उसे साथ ले 7 समंदर पार अपनी भाईली के पास चल दी।
मार्ग में धूप बहुत कड़ी पड़ रही थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे छाया में बैठ गईं। थोड़ी देर में वहां एक सांप आया और उसी वृक्ष पर गरुड़ पंखनी ने बच्चे दे रखे थे। वो सर्प उन बच्चों को डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने उस सर्प को मार करके ढाल के नीचे दबा दिया और उन बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंचे मारने लगी। तब वह बोली कि मैंने ही तो तेरे बच्चों की सर्प को मार कर रक्षा की है और तू मेरी ही दुश्मन हो गई। साहूकार की बहू की बात सुनकर गरुड़ प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे बच्चे बचाए, तू सच कह रही है। चल, इसलिए मांग, क्या मांगती है? वह बोली, हमें 7 समुंदर पार स्याऊ माता के पास पहुंचा दो। तब गरुड़ पंखनी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर एक लंबी उड़ान भरकर उन्हें 7 समुंदर पार स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता अपनी भाईली गोमाता को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और बोली कि भाईली आजा आजा, आज तो तू बहुत दिनों में मिली है। फिर बोली कि बहन, मेरे सिर में ना बहुत जुएं पड़ गई हैं। अब सुरही गाऊ बोली कि मेरे साथ मेरी भक्तिनी आई है, ये तेरी सब जुएं निकाल देगी। आज्ञा पाते ही साहूकारनी ने स्याऊ माता की चुन चुन कर सब जुएं निकाल दी। स्याऊ माता बोली कि तूने आज बेटी बहुत आराम दिया है मुझे, इसलिए मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। सो आज जो चाहे सो मांग ले, मैं तुझे अवश्य दूंगी। तब साहूकारनी बोली कि वचन दो तो मांगू। स्याऊ माता बोली, अच्छा ले, वचन दिया और कहा कि यदि मैं अपने वचन से फिरूंगी तो धोबी कुंड में कंकरी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तुम्हारे पास बंधी पड़ी है माँ, सो कृपा करके खोल दो उसे। उसकी यह बात सुनकर स्याऊ माता बोली कि ओह, तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख कभी नहीं खोलती, परंतु अब तो खोलनी ही पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे तेरे 7 लड़के और उन 7 की 7 बहुएं मिल जाएंगी। तू घर जाकर मेरे 7 उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई कर दीजो। यह सब सुनकर जब वह लौट के घर पहुंची तो वहां 7 बेटे और 7 की 7 बहुएं घर बैठे मिले। यह देखकर वह बहुत खुश हुई। तभी उसने 7 अहोई बनाई और 7 उजमन किए तथा 7 ही कढ़ाई भी की। अब दिवाली के दिन उसकी जेठानियां कहने लगी कि जल्दी जल्दी अपनी चौका पूजा कर लो, अन्यथा छोटी बहू बच्चों की याद कर करके रोने धोने लगेगी। थोड़ी देर में उन्होंने बच्चों से कहा कि जाओ रे, जरा चाची के घर जाकर देख के तो आओ कि आज वो अभी तक आखिर रोए क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा कि चाची तो अहोई बना रही है और वो तो खूब उजमन कर रही है। यह सुनते ही उसकी जेठानियां दौड़कर उसके घर गई और जाकर कहा कि तूने अपनी कोख स्याऊ माता से आखिर कैसे छुड़वाई। वह बोली कि तुमने तो अपनी बंधाने से इनकार कर दिया था, पर मैंने अपनी छोटी ननद का ख्याल करके अपनी कोख बंधा ली थी। अब स्याऊ माता ने मुझ पर कृपा करके मेरी कोख खोल दी। जिस प्रकार स्याऊ माता ने मेरी कोख खोली है, उसी प्रकार संसार की सभी नारियों की कोख खोल देना। यह कहानी है जी। सो हे स्याऊ माता, इसे सुनने वाले तथा हुंकारा भरने वालियों ने सब परिवार की नारियों की कोख खोल देना, यही हम सब की तुमसे विनती है। हे स्याऊ माता, हे अहोई माता, अपनी कृपा सभी स्त्रियों पर बरसाना, सभी को पुत्रवती करना। जय हो स्याऊ माता की, जय हो अहोई माता की। तो दोस्तों, ये कहानी थी अहोई माता की। आपको कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।